90s में पाकिस्तान की तरफ से कुछ बहुत बेहतरीन क्रिकेटर खेले थे। कुछ का तो करियर बहुत लंबा था, जैसे वसीम अकरम, सईद अनवर, वकार यूनिस, शाहिद अफरीदी, इजाज अहमद, सलीम मलिक, इंजमामुल हक और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे। मगर कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो अनलकी थे, जो बहुत टैलेंटेड होते हुए भी बहुत लंबा क्रिकेट नहीं खेल पाए। उनमें से एक थे बासित अली। बासित अली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे और बहुत ही अग्रेसिव बैट्समैन थे। इनफैक्ट उन्होंने शारजा में एक बार आई थिंक 56 या 60 बॉल्स के अराउंड 100 बनाया था, जो 90s में एक बड़ी बात होती थी। बाद में वो मैच फिक्सिंग के विसल ब्लोअर बने, जिसकी वजह से उनको एब्रप्टली रिटायरमेंट लेनी पड़ी। अब बासित अली अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिसमें वो पाकिस्तान क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ दिनों पहले बासित अली ने अपने वीडियो में एक पॉइंट रखा जो कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से रिलेटेड था। बासित अली ने कहा कि जिस दिन बाबर आजम किसी बड़ी टीम के खिलाफ 3 बॉलों पे 3 6 लगातार मारेगा किसी फास्ट बॉलर को, उस दिन मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। अब ये बात सुन के बाबर आजम के फैंस भड़क उठे। उन्होंने बोला कि ये आपने कैसा चैलेंज दे दिया बाबर आजम को, जो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनको मालूम है बाबर आजम इतना बड़ा रिस्क तो कभी लेंगे नहीं। मगर कल के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 54 मीटर बाउंड्री थी और एक लेग स्पिनर बेंजामिन वाइट को बाबर आजम ने 3 बॉल पे 3 सिक्सेस मार दिए। बस उसके बाद जो बाबर आजम के फैंस थे वो बासित अली के ऊपर टूट पड़े। सोशल मीडिया में, उनके चैनल्स पर और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके बासित अली को बहुत सारी गालियां बकने लगे, उन्हें चैलेंज करने लगे कि वो अपना यूट्यूब चैनल बंद करे। बाद में बासित अली अपने यूट्यूब चैनल पे आए और उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया कि उन्होंने ये कहा था किसी बड़ी टीम के खिलाफ। लेकिन बाबर आजम के फैंस कह रहे हैं कि भाई बाबर के लिए आयरलैंड भी बहुत बड़ी टीम है, भूल गए पहले मैच में हरा दिया था। तो बाबर आजम के फैंस को आप कैसे ब्लेम कर सकते हो भाई? आयरलैंड बड़ी टीम है यार, बेंजामिन वाइट को तुम छोटा मोटा बॉलर समझते हो? वो शेन वॉर्न से भी बड़ा लेग स्पिनर है। 3 6 मारे हैं, वो भी 54 मीटर बाउंड्री। 54 मीटर आप समझते हो ना? 30 यार्ड सर्किल तो आपको याद ही होगा। हाँ, तो उससे 24 मीटर आगे। इस बात को लेके बाबर आजम के फैंस ने इतनी गालियां बकी कि बासित अली ने मेंशन किया कि भाई मैंने क्लियरली कहा था कि ये जिम्बाब्वे, नेपाल, आयरलैंड, स्कॉटलैंड ये कंट्रीज के खिलाफ नहीं, किसी बड़ी टीम, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, इन जैसी किसी टीम के खिलाफ किसी फास्ट बॉलर को, ये आयरलैंड के साथ 3 छक्के मार के ऐसा कौन सा बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3 की एवरेज वाले आजम खान ने भी 10 बॉलों पे 30 और 6 बॉलों पे 18 कर दिए आयरलैंड के खिलाफ। तो भाई थोड़ा तो सेंस रखिए। हाँ, और ये आयरलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान जीती है, एक्चुअली यही एक्सपेक्टेड था तीनों मैचेस में, क्योंकि पाकिस्तान और आयरलैंड में कोई मैच नहीं है। आयरलैंड कितनी ही क्रिकेट खेलती है, आयरलैंड को तो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे भी बुरी तरह से हरा देते हैं। आयरलैंड को इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल में स्कॉटलैंड और नेदरलैंड जैसी टीम भी तगड़ी कंपटीशन देने लग गई है। अफगानिस्तान तो हमेशा ही आयरलैंड को हरा देती है। तो वैसे केस में अगर पाकिस्तान जैसी टीम जो ग्लोबली इतने सारे मैच खेलती है, जिनका इतना एक्सपीरियंस है, अगर वो आयरलैंड के साथ 3 मैचेस की सीरीज खेलती है, तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान विल क्रश देम। इसको आपने इतना क्लोज कॉन्टेस्ट बनाया, यही आपकी हार है। और तो और उन्होंने एक नई राइवलरी स्टार्ट कर दी है। अब अगले साल आयरलैंड को इनवाइट किया है पाकिस्तान ने 3 ओडीआई और 3 T20 की सीरीज में। और यकीन मानिए, अगर आयरलैंड इंडिया आती 3 मैचेस की सीरीज खेलने, तो इंडिया अपने जितने भी आईपीएल के यंगस्टर्स हैं उन सबको मौका देता। ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, ये सब नहीं खेलते उस सीरीज में, इनको रेस्ट दिया जाता। हो सकता है कि इंडिया कोई नया कैप्टन भी अनाउंस कर देता। इंडिया ने कई बार ऐसा किया है कि किसी सीरीज में सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, किसी सीरीज में हार्दिक पांड्या कैप्टन है, रोहित शर्मा अवेलेबल है तो रोहित शर्मा कैप्टन है।
तो इंडिया इज नॉट स्केयर टू इवन गिव द कैप्टेंसी टू यंगस्टर्स। जसप्रीत बुमराह, इनफैक्ट लास्ट टाइम जब आयरलैंड में इंडिया T20 सीरीज खेलने गई थी, तो जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से रिटर्न कर रहे थे उनको कैप्टेंसी दे दी गई थी ताकि वो यंग टीम के साथ खेले और अपनी फॉर्म वापस लाएं। वो टीम इतनी यंग थी कि जसप्रीत बुमराह इंजरी से आने के बाद भी उस टीम के सबसे सीनियर मेंबर थे, इसलिए कैप्टेंसी उनको दी गई थी। उसके अलावा KL राहुल भी कई सीरीज में कैप्टेंसी करते दिखे हैं। लेकिन आई एम श्योर, और मैं अभी से ही आपको बता रहा हूं कि जब आयरलैंड पाकिस्तान जाएगी तो बाबर आजम हर मैच खेलेंगे, रिजवान हर मैच खेलेंगे, शाहीन शाह अफरीदी हर मैच खेलेंगे, और होम में अगर कोई 50 या 100 बना देंगे तो फिर किंग है, ही इज द किंग, बॉब्जी द किंग, शाहीन द ईगल। आई मीन कम ऑन, दिस शुड नॉट हैव इवन बीन अ कंसिडरेशन। एनीवेज, कल के मैच में पाकिस्तान बहुत कंफर्टेबली जीत गई, लेकिन फ्रैंकली एक पॉइंट पे, जबकि आयरलैंड के सबसे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं पॉल स्टिरलिंग, जो कि कैप्टन भी हैं, वो कल अवेलेबल नहीं थे। तो उनकी एब्सेंस में अब आयरलैंड ने जो स्टार्ट लिया वो 13 ओवर तक 130 फॉर 1 थे। ऐसा लग रहा था कि वो 220 तक जाएंगे, लेकिन लास्ट के 40 बॉलों में सिर्फ 46 रन बनाए आयरलैंड ने और मैच वो वहीं हार गए। 132 फॉर 1 से वो बहुत आराम से, मेरे ख्याल से लास्ट 40 बॉलों पे एटलीस्ट 70 to 80 रन बनने चाहिए थे, और वही 30-40 रन ये शॉर्ट रह गए। पाकिस्तान की शुरुआत में सईम अयूब एक बार फिर से फ्लॉप हो गया। अब इस सीरीज में भी वो फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान के लिए ये एक सीरियस कंसर्न है। इंग्लैंड के खिलाफ जो 4 मैचेस हैं, शायद उसमें सईम अयूब को फिर से मौका दिया जाए, लेकिन अगर वो इसमें भी नहीं परफॉर्म करते तो नो बिग डील कि आपको वर्ल्ड कप में फिर से बाबर और रिजवान ही ओपनिंग करते दिखेंगे। उसके अलावा बाबर फाइनली कल थोड़े अग्रेसिव मूड में दिखे, मे बी शायद उनके चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब अभी आए हैं आयरलैंड और कुछ डिस्कशन हुई होगी। और रिजवान ने भी एक क्विक फायर हाफ सेंचुरी बनाई। इन दोनों के डिसमिसल के बाद आजम खान और इमाद वसीम को प्रमोट किया गया बैटिंग ऑर्डर में। इफ्तिकार अहमद को भी भेजा गया था, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। एक कंफर्टेबल विक्ट्री हुई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान 2.5 साल के बाद कोई T20 सीरीज जीती है। इसके पहले वो वेस्ट इंडीज से एक T20 सीरीज जीती थी। और इन सब के बावजूद आप जो नंबर 1 किंग, ईगल, ये सब बातें करते हैं, ये सेंसिबल नहीं है। और जो 2.5 साल में सीरीज, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने सीरीज नहीं खेली है। वो न्यूजीलैंड की डी टीम से 2 बार 2-2 सीरीज ड्रॉ कर गए। न्यूजीलैंड गए तो 5 मैचेस की सीरीज 4-1 हार गए। लास्ट ईयर तो अफगानिस्तान ने उनको शारजाह में 2-1 से हरा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई सीरीज खेल नहीं रही थी। पाकिस्तान ने बहुत सीरीज खेली इस बीच। इंग्लैंड भी गई थी पाकिस्तान 7 T20 मैचेस की सीरीज खेलने, जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 4-3 एट होम हराया था। तो ये एक बहुत दिनों बाद पाकिस्तान को एक विक्ट्री मिली है, वो भी आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि फिलहाल पाकिस्तान कोई बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गई है या इट वाज अ वेरी इंप्रेसिव सीरीज। द ओनली गुड थिंग इज दैट दे रियलाइज्ड कि उनकी स्ट्राइक रेट के इश्यूज हैं, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने फुल पोटेंशियल पे खेलते हुए 180 बनाया था, लेकिन जब वो हार गए तो उनको रियलाइज हो गया है शायद कि मॉडर्न गेम में 180 इज नॉट इनफ। मे बी शायद डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड डायमेंशंस एंड बॉलिंग अटैक्स आपको बड़े टारगेट्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो सेकंड और थर्ड मैच में स्ट्राइक रेट्स में इंप्रूवमेंट मिली है। अब देखना होगा कि इंग्लैंड में ये कितना कंटिन्यू रहता है, क्योंकि इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स अब IPL छोड़ के पाकिस्तान के साथ सीरीज में चले गए हैं, क्योंकि इंग्लैंड भी पाकिस्तान के साथ जो अपनी सीरीज है उसको वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के लिए बहुत सीरियसली ले रहा है। तो इंग्लैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा। एक अच्छी सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है पाकिस्तान अगर आयरलैंड से हार गई तो दे आर अ बैड टीम। टीम अच्छी है, बॉलर्स अच्छे हैं। अगर इंग्लैंड के खिलाफ वो अच्छे से खेलते हैं तो एक अच्छी सीरीज हो सकती है, एक क्लोज सीरीज हो सकती है। शायद हमें 2-2 जैसी कोई क्लोज सीरीज देखने को भी मिल सकती है। तो लेट्स सी कि उस सीरीज में क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।